हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए, हम जैन धर्म पर अभी तक जो पढ़ चुके उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक, वास्तविक संस्थापक और जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी से एक प्रश्न जरूर ही परीक्षा में पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसके बाद तीर्थंकर ये पद ही समाप्त कर दिया गया। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बनाए रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, 540 ईसा पूर्व। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात इनकी कुल आयु 72 वर्ष तक जिंदा रहे ये। इनके संबंधियों के बारे में अगर हम जानें तो इनके गुरु थे पार्श्वनाथ जी, जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि वज्र संघ के प्रमुख सदस्य थे। आपके वज्र संघ के प्रमुख सदस्य या ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक जो इनका क्या था, जाति थी, उनके प्रमुख थे आपके। सिद्धार्थ नाम था पिता का इनका। माता का नाम त्रिशला और विदेह दत्ता, वही त्रिशला है वही विदेह दत्ता है, त्रिशला या विदेह दत्ता था। जो इनकी पत्नी थी वो उनका नाम था यशोदा। देखिए, माता के बारे में पहले समझ लीजिए। जो माता थी वो वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। जो पत्नी थी वो कुंडिन्य कुंडिन्य कुल की कन्या थी आपकी, कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। यशोदा नाम था इनकी पत्नी का। इनके भाई थे, भाई बड़े थे नंदिवर्धन। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? अड़ोज्या, प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। इस पुत्री के पति अर्थात इनके दामाद जामाली नाम था। जामाली ही इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी बने थे। देखिए, जो इनका जन्म स्थान है वो है कुंडग्राम, जो कि वैशाली के निकट है। जो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, राजा हस्तिपाल के यहाँ। कहीं हस्तिपाल भी लिखा मिलता है। देखिए, इन्होंने जो गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। इन्होंने ये क्या थे, आपके जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनके शिष्य थे। गृह त्याग करने के बाद 13 महीने बाद, 13 माह बाद, याद रखिए 13 वर्ष नहीं 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया, अर्थात निर्वस्त्र रहने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अब ये 23 साल में इन्होंने घर छोड़ा था, अर्थात अब इनकी उम्र कितनी हो गई? 42 साल। 42 साल की अवस्था में इन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? आपका जृंभिक नामक गांव के समीप, जृंभिक नामक ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था यहाँ पर? साल का वृक्ष। देखिए, कंफ्यूजन होता है, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, साल वृक्ष। तो देखिए, जो बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष है वो बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर, महावीर स्वामी को नहीं। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के, साल आपने सागौन शीशम साल सुना होगा, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, अब इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं। देखिए, जो इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वतुलांचल पहाड़ियों पर, जो राजगृह के निकट है वतुलांचल पहाड़ियां, वहां मेघ कुमार नाम के व्यक्ति को सबसे पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति कर, अर्थात कैवल्य प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश मेघ कुमार जी को दिया था। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे इनके अपने ही दामाद जामाली। और मजे की बात यह है कि जमाली ही इनके सबसे पहले विरोधी भी थे। प्रथम विरोधी भी जमाली थे। एक सिद्धांत को लेकर के इनमें मतभेद हो गया था, जिससे जमाली इनके प्रथम विरोधी भी बने। देखिए, जो प्रथम भिक्षुणी थी वो थी चंदना। ये चंदना चंपा नरेश, चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, जो इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। इन्होंने कैवल्य प्राप्ति के बाद इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई आपको? महावीर स्वामी जी को केवलिन, जिन, आर्य, निर्ग्रंथ, ये उपाधियां पूछी जाती है पेपर में। देखिए, प्रथम विरोधी तो मैंने बता दिया, जामाली इनके दामाद ही थे। दूसरा विरोधी कौन था इनका? तीसगुप्त या तिसगुप्त या तिस्सगुप्त, जो भी नाम लिखा मिल जाए आपको, तीनों एक ही हैं आपका। तो ये दूसरे विरोधी थे। जल्द ही इनके विरोध समाप्त कर दिया गया था।
देखिए ये भी एक बात बताऊं आपको, जो जामाली था वो इनके ज्ञान प्राप्ति के 14 साल तक इनका अनुयायी रहा। 14वें साल उन्होंने इनका विरोध किया और उसके 2 साल बाद तीस गुप्त ने इनका विरोध किया था। देखिए बौद्ध साहित्य में जो इनका नाम मिलता है, उनका नाम महावीर स्वामी नहीं मिलता है, ना ही इनके द्वारा दी गई, इनको जो उपाधियां दी गई थी वो उपाधियां मिलती हैं। इनको निगंठनाथ पुत्र के नाम से बौद्ध साहित्य में संबोधित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, निगंठनाथ पुत्र। देखिए इन्होंने जो अपने मत का प्रचार किया, जैन मत का प्रचार किया, किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया, अर्थात अर्धमागधी। मागधी उस समय मगध, मगध आज का बिहार उस समय का मगध ही है, अर्थात वो बिहारी भाषा ही थी उस समय की। ठीक, मागधी भाषा कहिए या फिर प्राकृत भाषा कहिए। देखिए इन्होंने क्या किया था, एक जैन संघ की स्थापना की थी, जिसमें इनके 11 शिष्य थे। उन्हें गणधर कहा जाता है। गणधरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो जीवित बचे गणधर, वो गणधर कौन थे आपके? जो गणधर मृत्यु के बाद इनके जीवित बचे, सुधर्मन का नाम मिलता है। परंतु कुछ किताबों में इंद्रभूति का नाम भी मिलता है कि इनकी मृत्यु के बाद इंद्रभूति भी जीवित रहे। पर अधिकतर किताबों में मात्र सुधर्मन, एकमात्र गणधर सुधर्मन को माना गया है। परंतु कुछ किताबों में दूसरे गणधर इंद्रभूति भी इनकी मृत्यु के बाद जीवित थे, ऐसा बताया गया है। अच्छा अब देखिए, इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो जैन संघ जो इन्होंने बनाया था, उस जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? फिर प्रथम अध्यक्ष थे इस जैन संघ के आपके सुधर्मन ही बने थे। सुधर्मन के बाद एक व्यक्ति और थे जो लगभग 44 साल तक अध्यक्ष बने रहे, और वो अंतिम केवलिन भी थे। उनका नाम था जम्बू स्वामी। याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिए, मैंने लिखा नहीं उसको। जम्बू स्वामी 44 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे जम्बू स्वामी सुधर्मन के बाद, और वो अंतिम केवलिन भी थे। इसके बाद और समझते हैं हम लोग अच्छे से। जैन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी इस जैन संघ की, जिसमें 11 गणधर थे आपके, वो पावापुरी में हुई थी स्थापना इसकी। अच्छा एक चीज़ रही जा रही थी, उसको लास्ट में लिख दिया है कि ये जो महावीर स्वामी हैं ये किस वर्ण के थे? तो ये क्षत्रिय वर्ण के थे। क्षत्रिय वर्ण में कई जातियां आती हैं, उनमें से ज्ञात्रक जाति के थे। यहाँ कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्या है क्षत्रिय, क्या है हमारी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आपके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसमें से क्षत्रिय वर्ण में कई जातियां आती हैं, उनमें से कौन सी जाति के थे? ये ज्ञात्रिक जाति के थे। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में